स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। शिव सिंह सेंगर तथा ग्रेसन के इतिहास ग्रंथों को वृत्त संग्रह किसने कहा? तो इसका उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शिव सिंह सेंगर और जॉर्ज ग्रेसन के इतिहास ग्रंथों को वृत्त संग्रह कहा है। शिव सिंह सेंगर के इतिहास ग्रंथ का नाम है शिव सिंह सरोज और जॉर्ज ग्रेसन के ग्रंथ का नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। हिंदी साहित्य के इतिहास का इतिवृत्तात्मक और तुलनात्मक लेखन किस ग्रंथ में हुआ है? इतिवृत्तात्मक और तुलनात्मक लेखन मिस्र बंधु विनोद में हुआ है। मिस्र बंधु विनोद को 4 भागों में बांटा गया है। प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी में लिखा गया और चौथा भाग 1934 ईस्वी में लिखा गया। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अगला है हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य और दरबारी काव्य के रूप में किसने किया? जॉर्ज ग्रेसन ने। जॉर्ज ग्रेसन हिंदी के समर्थक थे और गारसा दत्तासी उर्दू के समर्थक थे। हिंदी विरोधी थे गारसा दत्तासी। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन के रचयिता कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं ग्रेसन है। ये कथन किसका है? नलिन विलोचन शर्मा का। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी को न मानते हुए जॉर्ज ग्रेसन को किसने माना? नलिन विलोचन शर्मा। ग्रेसन ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में सर्वाधिक सहायता शिव सिंह सरोज से ली। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु शिव सिंह सेंगर कृत शिव सिंह सरोज है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। शिव सिंह सरोज में लगभग 5000 कवियों का वर्णन किया गया है। इस्तवार द ला लेत्योर हिंदुस्तानी के प्रथम भाग में 738 कवि और लेखक हैं। इनमें हिंदी कवियों की संख्या 72 है। ये ग्रंथ है गारसा दत्तासी का। इनके ग्रंथ में कुल 738 कवियों को रखा गया है, जिसमें मात्र 72 कवि हिंदी के हैं, शेष उर्दू के कवि हैं। उर्दू के समर्थक थे गारसा दत्तासी। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक गारसा दत्तासी हैं। इनके ग्रंथ का नाम है इस्तवार द ला लेत्योर हिंदुस्तानी। कालिदास हजारा के रचयिता कौन है? कालिदास त्रिवेदी। स्वयंभू 693 ईस्वी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। सरापा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? राहुल सांकृत्यायन व डॉक्टर नगेंद्र ने सरापा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को प्रथम कवि माना है और सरापा को राहुल सांकृत्यायन व डॉक्टर नगेंद्र ने माना है। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास को कितने भागों में संकलित किया? 10 भागों में। डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर हरदयाल का एक इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास। महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ है, उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। संयुक्त रूप से दोनों लेखकों ने लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र और हरदयाल का। हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास के रचयिता कौन है? अज्ञे। हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास, हिंदी साहित्य की कहानी के रचयिता हैं प्रभाकर माचपे। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसके द्वारा लिखा गया? गणपति चंद्र गुप्त। महत्वपूर्ण है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त। पुष्य या पुण्य को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? तो शिव सिंह सेंगर ने पुष्य या पुण्य को हिंदी का प्रथम कवि माना है। राजा मुंज को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? गुलेरी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राजा मुंज को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। एक बार फिर से दोहरा लीजिए। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले हैं राम कुमार वर्मा। सरापा को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले हैं राहुल सांकृत्यायन। पोष्य या पुण्य कवि को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले हैं शिव सिंह सेंगर। राजा मुंज को चंद्रधर शर्मा गुलेरी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। अब्दुल रहमान को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। अब पढ़ते हैं नामकरण से संबंधित। नामकरण से संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। आदिकाल को चारण काल नाम किसने दिया? जॉर्ज ग्रेसन ने। ठीक है, आदिकाल को चारण काल नाम देने वाले हैं जॉर्ज ग्रेसन। और
अगर ये पूछा जाए आदिकाल को चारण काल और संधि काल किसने कहा है, तो राम कुमार वर्मा ने। शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है, गणपति चंद्र गुप्त। विद्यापति को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। विद्यापति परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्हें मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव, कवि कुलकुंठाहार के नाम से जाना जाता है। पदावली इनकी प्रसिद्ध रचना है। पदावली के आधार पर इन्हें मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। मैथिली भाषा में लिखी गई है पदावली। वीर गाथा काल को आदिकाल नामकरण करने का श्रेय आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को जाता है। वीर गाथा काल को आदिकाल नाम देने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। वैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति को अपनाते हुए वीर गाथा काल और आदिकाल नाम दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल नाम दिया है। आदिकाल को शून्य काल किसने कहा, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने आदिकाल को शून्य काल कहा है। गारसा दत्तासी ने इस्तवार द ला लेत्योर इंदो हिंदुस्तानी किस भाषा में लिखा है, तो ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास किसने किया, जॉर्ज क्रिएशन ने। आदिकाल को आदिकाल नाम देने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल को बीजोपन काल किसने कहा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी काव्यधारा की रचना किसने की, राहुल सांकृत्यायन ने। महत्वपूर्ण प्रश्न है। विश्वनाथ प्रसाद द्वारा रचित हिंदी साहित्य का अतीत के कितने भाग हैं, 2 भाग। हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक हैं विश्वनाथ प्रसाद और इसके भाग हैं 2। आदिकाल को अंधकार काल किसने कहा, डॉक्टर कमल कुलश्रेष्ठ ने आदिकाल को अंधकार काल कहा है। आदिकाल का नामकरण सिद्ध सामंत काल किसने रखा, राहुल सांकृत्यायन ने। आदिकाल को वीर काल की संज्ञा किसने दी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। यहाँ वीर काल है, वीर गाथा काल नहीं है। वीर गाथा काल होता तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है और आदिकाल को वीर काल की संज्ञा देने वाले हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। मिश्र बंधु विनोद इतिहास खंड के कितने भाग हैं, तो 4 भाग हैं। प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी में लिखा गया और चौथा भाग 1934 ईस्वी में लिखा गया। चंद्रबरदाई को छप्पे का राजा कहा जाता है। पृथ्वीराज रासो इनका प्रसिद्ध महाकाव्य है। देवसेन द्वारा रचित श्राव का 4 रचना का समय 1933 ईस्वी माना गया है। इसमें 250 दोहे व गृहस्थ धर्म का वर्णन किया गया है। बीसलदेव रासो पूर्णतः नहीं है, ये अपूर्ण है। बीसलदेव रासो नरपति नाल्ह की रचना है। हमीर रासो अभी तक उपलब्ध नहीं है। हमीर रासो सारंगधर की रचना है। बीसलदेव रासो की नायिका कौन है, तो राजमती है जो उड़ीसा से रूठ कर चली जाती हैं। बीसलदेव जो है यह नायक है और नायिका राजमती हैं। नरपति नाल्ह की ये रचना है। आल्यखंड को सर्वप्रथम सन 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित कराया। आल्यखंड परमाल रासो का दूसरा नाम है। जगनी की ये रचना है। आल्हा और ऊदल की वीरता का वर्णन इसमें किया गया है। परमाल रासो वीर रस प्रधान रचना है। परमाल रासो का दूसरा नाम है आल्हखंड। पृथ्वीराज रासो का प्रधान रस वीर तथा इसका सहयोगी रस श्रृंगार है। आदिकाल के प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति वीर गाथात्मक है। आज की वीडियो में हमने पढ़ा हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो से संबंधित आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।